चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और जितने भी 2025 में अब की बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए स्पेशल बैच है जो हमारे YouTube चैनल खुलेआम बिंदु पर रोज रिकॉर्डेड वीडियो हम डालते हैं। ठीक है, तो आप लोग काम करेंगे कि इस वीडियो को रोज देखना और इससे आपको एग्जाम में 95% से कम मार्क्स नहीं बनेगा। अगर मतलब कि अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो इसका जो है एवरेज इतना लेकर चलिए कि आपका जो 90-95 जो है इससे कम आपका स्कोर नहीं होगा मैथ में। ठीक है, तो आज जो है हमारा 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी त्रिकोणमिति में पूछे उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप में दम है तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है a/5 बराबर 12। a/5 बराबर 12, तो बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर, यहां पर 3a है, 3 कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट, यानी कि इसका मान क्या होगा बताइए। आप में दम है तो बताइए इस क्वेश्चन का a/5 बराबर 12 डिग्री है, यहाँ पर 12 डिग्री, तो 3 कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट, इसका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन हम नहीं देंगे, बस इसका आंसर बताइए, बस आंसर बताइए इस क्वेश्चन का कितना होगा। आप साल भर कहीं ना कहीं क्वेश्चन किए होंगे ऑफलाइन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर उस कोचिंग में पढ़े हैं और उस कोचिंग में आप लगातार गए हैं, अगर किसी के मुंह दिखावा करने नहीं गए हैं और रियल में आप पढ़ने गए हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बता दीजिए। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर a/5 बराबर 12 है, तो 5 भाग में इधर जाके गुना करेगा तो a बराबर 12 × 5 इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। क्वेश्चन है हमारा 3 कॉसेक स्क्वायर a, तो 3 कॉसेक स्क्वायर रहेगा। a का मान देखिए कितना आया है, a का मान 60 डिग्री है, तो a के जगह पर 60 को बैठा देंगे तो 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री हुआ। ये जो हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पर 3 कॉसेक 60 का मान बताइए कितना होगा। दम है आप में कि कॉसेक 60 का मान बताएंगे। आप इस बार एग्जाम देंगे 2025 का, आपको वैल्यू याद नहीं है कॉसेक के 60 का मान कितना होगा, आपका एग्जाम दीजिएगा बताइए। आपको अगर इस क्वेश्चन का इसका मान याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बनाना भूल जाइए, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा अगर कॉसेक 60 का मान याद नहीं है तो। चलिए, कॉसेक 60 का मान जो होता है वह होता है 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3। अब यहाँ पर पावर 2 है तो उसका वैल्यू का पावर 2 करेंगे, पावर 3 रहता है तो पावर 3 करके 4 तो 4 ऐसे करते रहेंगे। यहाँ पर इंटू हुआ, आगे बढ़ेंगे 3 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कैंसिल तो कितना हो गया 4, 4 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 4 हमारा आंसर होगा। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और कॉपी में नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मात्र 2 से 5 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप में दम है, आप अगर टेस्ट आपकी बार रियल में आप चाहते हैं कि 90 से 95% आपका मैथ में स्कोर हो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए, यहां पर साइन 54 डिग्री कॉस 36 डिग्री, किसी एक को चेंज कर देंगे। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, बताइए कितना होता है कॉस थीटा। कितना होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10 थीटा होता है। एक तरीका से सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा होगा। फटाफट कॉपी में नोट करिए इस फार्मूला को, जल्दी से नोट करिए इस फार्मूला को। इसी फार्मूला पे क्वेश्चन बनने वाला है और इसी क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। अब इस फार्मूला से आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनता है। देखिए, किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। किसी एक को चेंज करेंगे, या साइन 54 को और ना तो कॉस 36 को। अब बताइए साइन
90 में से कितना घटा देंगे? 54 आएगा। बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 36 घटा दीजिए 54 आ जाएगा। तो 36 माइनस किए, माइनस के cos 36 है तो cos 36। फॉर्मूला अभी आपसे बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर cos थीटा। तो साइन 90 आप माइनस से थीटा के काम करेंगे तो कितना का? बताइए बताइए कितना लिखेंगे? तो यहां पर लिखेंगे हम cos 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। तो बताइए कितना होगा? आंसर कितना होगा? तो 0 होगा भाई। क्या होगा? 0 आंसर होगा। जैसे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0। तो वैसे cos 36 डिग्री में से cos 36 डिग्री घटा देंगे तो 0। यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है? वैल्यू से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और एक क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है cos 1 डिग्री। और इस टाइप क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है इनटू cos 2 डिग्री इनटू cos 3 डिग्री इनटू cos 4 डिग्री डैश 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 cos 90 डिग्री। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर जो भी बता देगा हम मान जाएंगे कि उसका बोर्ड में 90 से 95% फिक्स है। इस क्वेश्चन के आंसर जो भी बता देगा उसको हम मान लेंगे। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर कितना होगा? बताइए आप में दम है या कोचिंग आप ऐसे ही गए हैं मुंह दिखावल करने के लिए? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। अगर आप रियल में कोचिंग गए हैं ऑफलाइन में और वहां पर पढ़े हैं, रियल में क्वेश्चन बनाए होंगे लोग, तो बताइए इस क्वेश्चन के आंसर कितना होगा? कुछ नहीं, डरने वाली बात यहां से नहीं है। इस सब में का है तो इंटू है, सब में का है इंटू है, गुना के चिन्ह है और डैश डैश डैश। यहाँ पर cos 90 का मान होता है 0। और एक चीज गांठ बांध कर रख लीजिए कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आंसर होगा। यानी किस क्वेश्चन का आंसर होगा? जो हमारा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगला नेक्स्ट